नमस्कार, मैं हूँ रज़िया बेगम। तो आज हम बैरन आइलैंड की बात करेंगे। जी हाँ, इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जो हमारे द्वीप समूह में है। तो आज हम इसी को लेके बात करेंगे क्योंकि बैरन आइलैंड काफ़ी चर्चा में है। तो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बैरन आइलैंड के लिए जो क्रूज़ फैसिलिटी भी स्टार्ट कर दी है, आप सभी जानते होंगे। तो इसी को लेके बात करना चाहते हैं कि काफ़ी लोकल्स जो है, टूरिस्ट तो जाते ही होंगे और जाते भी हैं, और इसके साथ साथ कई लोकल्स जो है जाकर आए हैं और कहीं जाना भी चाह रहे हैं, लेकिन हर कोई जा नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है, इसी को लेके आज हम बात करेंगे। देखिए, बैरन आइलैंड का जो टिकट है, जो जर्नी है, पोर्ट ब्लेयर से जो है 4 to 5 आवर्स अप्रोक्सीमेटली लगती है बैरन आइलैंड पहुंचने के लिए। लेकिन इसकी जो प्राइस रेट है एकोमोडेशन का, जो है क्लासेस के हिसाब से जो है अलग अलग दिया गया है, डिफरेंट है। तो जो रेट है मैं यहाँ पे डिस्प्ले में दिखा रही हूँ। 8,310 है कोरल सूट का, 6,340 है रीफ सूट का, 4,290 है आइलैंड ब्रीज एंड 3,180 है लगून डॉर्मेंट्री। ये प्राइजेस है जो कि 4 कैटेगरी के मैंने आपको बताया। तो सबसे कम जो है बंक का है 3,180 रुपए। तो अगर जो 3,180 दे के जाना चाहे जा सकता है। 8,300 तो बहुत बड़ी अमाउंट है जो क्रूज के लिए, क्रूज के नाम पे जो दिया जा रहा है, और टूरिस्ट का जो है वो एफोर्ड कर सकते हैं अगर जाना चाहे तो, बट लोकल्स के लिए अंडमान का इतना जो है पे करना पॉसिबल ही नहीं है। और उसके साथ साथ जब आप वेसल में चढ़ते हो तो आपको जो है एक फूड कूपन दिया जाता है 2,000 रुपए का, आपको खरीदना है। एक्चुअली में कहा जाए तो 2,000 रुपया, और ये मैंडेटरी नहीं है, जबरन नहीं किया जा रहा है कि आपको लेना ही है। आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ये लेना कितना ज़रूरी है, हम इस पे बात करते हैं। देखिए, 2,000 का ट्रिप, 2,000 का अगर आप फूड कूपन लेते हैं तो रात का डिनर आपको मिल जाता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है, टी है, वो आपको मिल जाता है, साथ ही साथ बीच में कुछ स्नैक्स मिल जाता है, उसके बाद फिर आपको लंच मिल जाता है। तो ये 3 चीज़ें आपको 2,000 में कवर हो जाती है। लेकिन जो टिकट है, देखिए जो बैरन आइलैंड का जो टिकट प्राइस है ये काफ़ी ज़्यादा है। 8,000, 6,000, 4,000, 3,000, ये काफ़ी ज़्यादा है, और लोगों को शिकायत इसी चीज़ को लेकर है। लोगों का कहना यही है, स्पेशली जो आइलैंडर्स हैं उनका कहना है कि 3,180 बंक का जो रेट है, अगर हम जब लेने जाते हैं, जो जाकर आए हैं हमारे कलीग्स, उनका यही कहना है कि हम जा रहे हैं बंक क्लास में, तो 3,180 का टिकट रेट है। हमसे पूछा जाता है कि आप आइलैंडर्स है या नॉन आइलैंडर्स है, हम कहते हैं कि हम आइलैंडर्स है। उसके बावजूद भी, आइलैंडर कार्ड दिखाने के बावजूद भी, हमें किसी भी तरह का कंसेशन या किसी भी तरह का डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। और क्रूज की अगर हम बात करें तो उनका यही कहना है कि क्रूज ऐसा भी नहीं है कि कोई अलग तरह का न्यू क्रूज आया है सिर्फ बैरन आइलैंड की ट्रिप के लिए। ये वही सारे वेसल्स है जिसमें हम हैवलॉक और नील आइलैंड जाते हैं। हैवलॉक और नील आइलैंड जाने के लिए हमसे जो है आइलैंडर कार्ड मांगा जाता है, हम देते हैं तो 200 चिल्लर 300 रुपए में जो है हमें जो है हैवलॉक नील का टिकट मिल जाता है। तो बैरन आइलैंड के लिए आखिरकार इतना बड़ा अमाउंट क्यों मांगा जा रहा है, जो कि हर कोई एफोर्ड कर भी नहीं सकता। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि जो भी लोग जाते हैं बैरन आइलैंड के लिए, वो सब बिजी रहते हैं। यानी कि जब आप शिप में चढ़ते हो और 9 बजे जब शिप छोड़ देती है, तो सब अपने लगेजेस को रख के जो है लोग जो है खाने पीने में और घूमने में और जो नज़ारा है वो देखने में, डांस गाने में, पूरा नाइट एंजॉयमेंट में ही गुजार लेते हैं। तो जो बेड स्पेस होता है उसको कोई यूटिलाइज करता ही नहीं है। यानी कि आप, अगर आपने केबिन लिया है 8,000 देकर, तो आप लेके जाके अपने लगेज वहां पे रखते हो, उसके बाद सीधा आप जो है डेक में चले जाते हो, पूरा गाना और डांस इसी में मशरूफ रहते हो, और जिसने फूड कूपन लिया है वो अपना फूड भी इंजॉय करते हो। तो पूरा नाइट जो है नज़ारे देखते हुए, समुद्र की लहरों को इंजॉय करते हो, मौसम को इंजॉय करते हो और नेचर को इंजॉय करते हुए गुजर जाता है। तो आखिरकार इतना बड़ा अमाउंट आखिर क्यों लिया जा रहा है? फ्राइडे रात 9 बजे जब वेसल यहाँ से छोड़ती है, उसके बाद जो है 2 से 3 बजे जो है सैटरडे मॉर्निंग के वक्त जो है बैरन आइलैंड के पास पहुंच जाता है, और 2 से 3 बजे जब वेसल
वेसल पहुंच जाती है उसके बाद लोग जो है वहाँ पे सनराइज इंजॉय करते हैं, नेचर इंजॉय करते हैं, बैरन आइलैंड का व्यू इंजॉय करते हैं, फोटोग्राफी होती है, वीडियोस बनाया जाता है, रील्स बनाए जाते हैं। ऑफ कोर्स आजकल रील्स का ज़माना है तो हर कोई जो है इस होड़ में है तो रील्स बनाया जाता है और वेसल जो है बैरन आइलैंड के जो है चक्कर लगाता है, 3 से 4 चक्कर बराबर लगाया जाता है और उसके बाद जिनको भूख लगती है वो आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, इंजॉय करते हैं वेदर को। तो ये सारी चीज़ें चलती है। तो 2 से 3 बजे जब बैरन आइलैंड पहुंच जाती है उसके बाद मॉर्निंग जो 8 ओ क्लॉक तक उनके पास वक्त होता है, क्योंकि 8 ओ क्लॉक जो है वेसल फिर बैरन आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर के लिए वापसी के लिए निकलती है। तो तब तक जो है लोगों को फुल टाइम दिया जाता है कि वो अपना जो है फोटोग्राफी ले, ब्रेकफास्ट करे, घूमे फिरे, इंजॉय करे वहाँ पे वेसल में ही। ऑफकोर्स वहाँ पे उतरने की फैसिलिटी नहीं है। और फूड कूपन का इनका यही कहना है कि ब्रेकफास्ट और लंच जो है जो टूरिस्ट गए थे उनमें से काफ़ी लोगों ने जो है 2000 का कूपन नहीं लिया। वो अपने साथ कुछ फ्रूट्स, कुछ स्नैक्स और कुछ बन्स लेके, ब्रेड वगैरह लेकर गए थे। तो उसमें उन्होंने रात गुजार ली। अब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए भी कई टूरिस्ट थे जिन्होंने जो है स्नैक्स वगैरह से जो है अपना गुजारा कर लिया। लेकिन उन्हें क्या दिक्कत आई इसको लेके भी हम आगे बात करेंगे। बेसिक बजट की बात करें तो पर पर्सन अगर आप बंक के चार्जेस को ही ले 3180 को ले तो आपको जो है 2000 फुट कूपन और 3180 राउंड फिगर 3200 लेते हैं तो 5200 जो है पर हेड वन नाइट के लिए आपको देना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है लोकल्स के लिए। और हर कोई एफोर्ड तो कर ही नहीं सकता है कि एक परिवार के 3 या 4 लोग गए तो आप समझ जाइए कि कितना, 3 लोग गए तो 9600 तो ऐसे ही हो गया अमाउंट। तो ये काफ़ी जो है बड़ा अमाउंट है, यही कहा जा रहा है जो भी लोकल्स यहाँ से गए हैं। और शिप जो है बैरन आइलैंड पहुंचने के बाद जैसे मैंने कहा कंटिन्यूसली रोटेट करती रहती है, तो जिससे कि लोग जो ट्रैवलर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और नाइट टाइम में जो हमारे साथी गए थे उनका यही कहना है कि चिकन नूडल्स और एग नूडल्स की फैसिलिटी थी, साथ में कुछ बनानाज एंड मिल्क दिए गए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में छोला भटूरा, इडली और फ्रूट्स, टी, बिस्किट, स्नैक्स वगैरह दिए गए थे। और लंच में जो उसके बीच में भी जो है टी कॉफ़ी फैसिलिटीज़ दी गई थी। उसके बाद लंच में चिकन करी, फिश करी और पूरी पुलाव, ये सब सैलड, डेजर्ट्स, ये सारी फैसिलिटी। तो उनका यही कहना है कि जो फूड कूपन है 2000 रुपीज़ का, ये ऑफकोर्स वर्थ है, क्योंकि आप पूरा नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है या लंच है वो भी आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हो। तो फूड कूपन ले लिया जाए 2000 रुपये का तो आप भरपेट खा सकते हो, टाइम पे खा सकते हो और आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब हम वो बात पे आते हैं जो हमने कहा था कि हम बाद में कहेंगे। तो फूड कूपन को लेकर टूरिस्ट को किस तरह की परेशानी हुई वो हम बताते हैं। देखिए, जो हमारे लोकल्स साथी गए थे उनका यही कहना है कि हम लोगों ने तो टिकट लिया था, फूड कूपन जो है हमने लिया था, तो हम अपना वक्त पे जो है जाकर हमने अपना लंच ब्रेकफास्ट कर लिया। काफ़ी टूरिस्ट थे जिन्होंने फूड कूपन नहीं लिया, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनको जो है परेशानियां हुई, लंच के वक्त भूख लगी और उनके पास कुछ था नहीं, और फ्रूट्स थे, कुछ स्नैक्स थे। तो जब वो गए कैफेटेरिया में, जब बुफे लगा हुआ था और जब वो गए कि हमें भी लंच या ब्रेकफास्ट करना है, तो उनसे जो वेसल के स्टाफ है उन लोगों ने जो है कूपन मांगा कि आपने फूड कूपन लिया है। तो जैसे ही टूरिस्ट ने कहा कि नहीं हमने फूड कूपन नहीं लिया है, तो उनको वहाँ से भगा दिया गया। उनको कहा कि आपने कूपन नहीं लिया है तो आपको खाना नहीं मिलेगा। तो जो लोकल्स है उनका यही कहना है कि मैंडेटरी तो नहीं है फूड कूपन लेना, लेकिन हाँ ऑफकोर्स लंच और ब्रेकफास्ट तो ज़रूरी है। तो जो फूड कूपन नहीं ले रहे हैं उनके लिए भी ये फैसिलिटी हो कि एक कैफेटेरिया जैसे कि आप उस वक्त आपको जो खाना है आप पे करिए और आप खा लीजिए। ये फैसिलिटी होनी ज़रूरी है कि अगर कोई कूपन ना ले तो कम से कम जो चीज़ वो खाना चाहते हैं वो पे करके तो खा पाए। क्योंकि ये एक चीज़ जो है, जो लोकल्स यहाँ के गए थे उनका कहना है कि हमें ख़राब लगा, क्योंकि जो टूरिस्ट हैं वो चाहते हैं, उनको भूख लगी है बट उन्हें खाना नहीं दिया गया, उन्हें कहा गया कि आपने कूपन नहीं लिया है। तो ये एक फैसिलिटी, एक सजेशन दिया गया कि ये होनी चाहिए ताकि लोग
पे करके भी खा सके। साथ ही साथ दूसरी चीज यही बताया गया कि देखिए, हम नील और हैवलॉक जाते हैं तो यही सारे वेसल्स होते हैं जिसमें हम ट्रैवल करते हैं। तो आइलैंडर कार्ड दिखाने पे 200 से 300 रुपए के बीच में हमें तो टिकट मिल जाती है। उसके बाद ऐसा कोई नया वेसल, कोई क्रूज तो नहीं आया है बैरन आइलैंड के लिए, तो ऐसे में इतना ज्यादा चार्ज क्यों किया जा रहा है? ना ही जो है सीनियर सिटीजन के लिए कोई कंसेशन है, ना ही जो लोकल्स है उनके लिए कोई कंसेशन है। यानी कि आप जाना चाहते हैं तो आपको यू हैव टू पे द एंटायर अमाउंट जो डिस्प्ले में है, यही आपको पे करना पड़ता है। कोई भी कंसेशन कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि बैरन आइलैंड क्रूज के नाम पे जो है बहुत ज्यादा जो है चार्ज किया जा रहा है टिकट, और हर कोई जो है इसे यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर प्राइस कम है तो काफी आइलैंडर्स जो है वो जा पाएंगे। अदरवाइज ये ऐसा ही होगा कि मलेशिया के लिए जो इंटरनेशनल फ्लाइट जो है स्टार्ट हुई थी, प्राइजेस हाई होने के वजह से जो है कुछ लोग जा पाए, कुछ नहीं जा पाए, और इमिडिएटली जो है फ्लाइट जो है उसे बंद करना पड़ा। ये पूरा जो है इंटरनेशनल जो फ्लाइट फैसिलिटीज थी हमारे आइलैंड से, उसे बंद कर दिया गया। तो कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ही ना हो, मलेशिया के फ्लाइट जैसा हाल अंडमान का ना हो जाए। और टूरिस्ट की अगर बात करें तो टूरिस्ट अंडमान घूमने के लिए ही आते हैं, तो अगर उनके लिए टिकट रेट अगर 3000 रखा जाए तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन लोकल्स के लिए जो इसे कम करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ 3000 रुपीज में रखे, और फूड कूपन का जो चार्ज है उसे 2000 रखे। साथ ही साथ एक कैफेटेरिया फैसिलिटी हो, ताकि जो लोग फूड कूपन 2000 पे करके नहीं ले रहे हैं वो कैफेटेरिया से जो है उस वक्त पे करके जो है अपना लंच, डिनर या मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट इंजॉय कर सकते, टी कॉफी इंजॉय कर सके। तो इस तरह की जो है फैसिलिटीज होनी चाहिए। ये आइलैंडर्स के लिए और जो ओल्ड एज पीपल हैं उनके लिए कंसेशन होना चाहिए। तो ये डिमांड्स है, डिमांड्स नहीं सजेशंस कहा जाए, तो जो भी जाकर आए हैं उनका यही कहना है कि ये सारी चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। और टूरिज्म जो है के नाम पे जिस तरह से ये फैसिलिटीज स्टार्ट की है, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोकल्स भी जा रहे हैं, लेकिन एक लोकल नहीं जा पा रहा है, सिर्फ अमाउंट के वजह से जो रेट रखा गया है। और वेसल भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई क्रूज आया है इस फैसिलिटीज के लिए यहाँ पे लेके घुमाने के लिए। क्रूज भी वही क्रूज है जिसमें हम हैवलॉक और नील ट्रैवल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन चीजों पे ध्यान रखेंगे और रेट जो है एक अमाउंट रखेंगे, ताकि हर लोकल्स जो है ट्रैवल कर सके, इंजॉय कर सके, जब तक जो है बैरन आइलैंड के लिए ये क्रूज फैसिलिटीज को चलाया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए आगे के अपडेट के लिए। एक जरूरी घोषणा, अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब के जरिए आपके पेट और आंतों के अंदर झांकते हैं। यह ट्यूब एक कैमरे से जुड़ी होती है, जिससे डॉक्टर आपकी पाचन नली की समस्या को देख और समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है।